ओके गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। गिव द हेडिंग एज आपका डिमॉइवर्स थ्योरम। Give the heading as De-Moivre's theorem. Give the heading as De-Moivre's theorem. लिखना आप लोग इफ, लिखिएगा आप लोग इफ z is equal to cos theta plus I sin theta to the power of n, to the power of n, सामने আসো না, लिखना आप लोग देन नंबर वन में आप लोग लिखना, नंबर वन में आप लोग लिखना cos n थीटा प्लस I sin n थीटा is the value of z, is the value of z, is the value of z, is the value of z when n belongs to integers, integers, integers. Got it right? है ना? बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है, क्योंकि आप देखिएगा हम z को क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज वो तो e पावर ऑफ आयोटा थीटा एंड दैट इज पावर ऑफ आपका क्या है n, so it is going to be आपका e पावर ऑफ आयोटा क्या होगा n थीटा, so it is going to be आपका क्या बोलना cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर टू में आप लोग लिखना cos, नंबर टू में आप लोग लिखना cos n थीटा प्लस cos n थीटा प्लस cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, cos n थीटा प्लस iota sin n theta is one of the values of z, is one of the values of z, is one of the values of z if n is equal to आपका p by q, if n is equal to p by q where p comma q belongs to आपके integers and are co-prime, and are co-prime. क्लियर? लिख लिए हैं? ओके, नेक्स्ट लिखना आप लोग four basic steps, four basic steps, four basic steps
to determine the roots of a complex number, to determine the roots of a complex number are स्टेप वन लिखिए, स्टेप वन लिखिए, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर whose roots are to be determined, write the complex number whose roots are to be determined in polar form, in polar form, in polar form. Step one is write the complex number whose roots are to be determined in polar form. स्टेप टू में लिखिएगा आप लोग, स्टेप टू में लिखिएगा आप लोग, एड 2m पाई, एड 2m पाई, add 2m pi to the argument, add 2m pi to the argument. स्टेप थ्री में लिखना, स्टेप थ्री में लिखना, अप्लाई डीएमटी, अप्लाई डीएमटी, डीएमटी इज De-Moivre's theorem. एंड स्टेप फोर में लिखना, पुट m is equal to 0 1 2 dot till n minus 1 dot till n minus 1 to get all the n nth roots, to get all the n nth roots, to get all the n nth roots, to get all the n nth roots. क्लियर है? ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা লাগছে, গরম লাগছে, आ गया क्या? ओके, बहुत बढ़िया गाइस, यू गाइस आर ऑसम. आइए आइए लिखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन लिखना, find all the roots of the equation, find all the roots of the equation z power 4 minus 1 plus I is equal to 0, is equal to 0. तो आप लोग देखना, यानी कि z पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, z पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, यानी कि आपका z क्या होगा बोलना, व्हाट इज z, z इज गोइंग टू बी, बोलना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस फॉर्म में लिखना है, पोलर. तो आपका पोलर फॉर्म, उसका मॉड्यूलस तो क्या होगा, √2, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बोलना, π/4, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है. तो आपका ये क्या लिखा है हमने, √2 सिस π/4 पावर 1/4, सिस इज कॉस प्लस आयोटा साइन, याद है ना, पोलर में मैंने बोला था आपका सिस इज कॉस प्लस आयोटा साइन π/4. सो दिस इज स्टेप वन. स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे बोलना, I'll add 2m pi to the argument. तो z आपका क्या होगा, √2 सिस आपका क्या होगा, 2m pi प्लस π/4, होल पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, 1/4. तो आपका z कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज z कमिंग, आपका 2 पावर 1/2 पावर 1/4. तो z आपका कितना है, 2 पावर 1/8, और आपका सिस क्या आ जाएगा बोलना, 2m pi प्लस π/4 डिवाइडेड बाय 4. वही आपका क्या है, स्टेप 3 में हमने क्या अप्लाई किया है, आई हैव अप्लाइड डीएमटी, आई हैव अप्लाइड क्या बोलना, डीएमटी. एंड स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, आई पुट आपका m इज इक्वल टू कहां से, 0 से n minus 1. तो हम कहां से कहां डालेंगे बोलना, 0 से लेके इस केस में कहां तक डालेंगे, 3 तक. तो आई पुट आपका m इज इक्वल टू 0 1 2 3 टू गेट द 4 रूट्स, है ना, टू गेट द 4 रूट्स. देखिएगा आपका m 0 डालने से क्या आ रहा है,
m जीरो डालने से क्या आ रहा है, 2 पावर 1/8 और सिस π/16। m1 डालिए, m1 डाले हैं तो कितना आ रहा है, 2 पावर 1/8 सिस, बहुत बढ़िया। फिर 2 डालिए तो Z3 क्या आ रहा है आपका, 2 पावर 1/8 सिस सेव, अरे 4 से ज्यादा रूट तो होगा नहीं ना, 0 से n-1, 0 से n-1 विल ओनली गिव यू द nth रूट्स। यहाँ पे n का वैल्यू कितना था, 4 था, तो 0 से 3 तक डालेंगे। क्या एनी डाउट्स? हाँ बोलिए। गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लिखना क्वेश्चन नंबर 2। इफ cos theta, sorry, cos alpha plus cos beta plus cos gamma 0, and sin alpha plus sin beta plus sin gamma 0, then these are the options. Option A is sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma 0. Option B is cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma 0. Option C is sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma into cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma whole divided by sin of alpha plus beta plus gamma into cos of alpha plus beta plus gamma। आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का एलएचएस सेम ही है। आरएचएस में एक में है आपका 9, सॉरी एक में 27 और एक में 3। क्लियर है ना? अपेरेंटली देख के लग रहा है कि ट्रिगो का सवाल है, बट हम लोग करेंगे किससे बोलना, नाइस। हाँ कॉम्प्लेक्स से ही करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अज्यूम कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखना, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज्यूम किया है Z1। आप लोग एज्यूम कीजिए, लेट Z1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस डी, आपका राइट हैंड साइड बस 3 है, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है। हमने Z1 एज्यूम किया है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, मतलब Z1 को क्या एज्यूम किया है, सिस अल्फा, Z2 को सिस बीटा, Z3 को सिस गामा। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका यहां पे देखना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, वो तो आपका क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आयोटा टाइम्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अच्छा आप लोग बताएं, आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा क्या दिया है, 0, प्लस आयोटा टाइम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, वो भी आपको कितना दिया है, 0 दिया है। तो आपका 0 प्लस आयोटा 0, इसका मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या है, 0 है। अच्छा और एक चीज देखना, आपका मॉड्यूलस ऑफ Z1, मॉड्यूलस ऑफ Z2, मॉड्यूलस ऑफ Z3, तीनों ही आपका क्या है, तीनों का मॉड्यूलस ही आपका क्या है, आपका 1 है ना।
और आप लोग बताएं, आपको याद है ना जेड जेड कॉन्जुगेट बराबर क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर। तो अगर आपका मॉड जेड इज इक्वल टू 1 होता है तो आपका जेड कॉन्जुगेट बराबर क्या होता है, 1/z। तो आपका Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, हाथ नीचे, Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, 1/Z1। Z2 कॉन्जुगेट भी आपका क्या होगा, 1/Z2। एंड Z3 कॉन्जुगेट आपका क्या होगा, बोलना 1/Z3। क्लियर राइट। आइए आप लोग बताएं, आपका Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट, ये तो आपका क्या होगा, व्हाट इज Z1 कॉन्जुगेट, इट इज कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। व्हाट इज Z2 कॉन्जुगेट, cos beta minus iota sin beta, and Z3 conjugate will be cos gamma minus iota sin gamma. So आपका Z1 conjugate plus Z2 conjugate plus Z3 conjugate ये आपका क्या हो जाएगा, cos alpha plus cos beta plus cos gamma minus iota times sin alpha plus sin beta plus sin gamma। तो आप लोग ही बताएं आपका ये क्या होगा, ये भी तो हमारा क्या है, ये भी आपका क्या होगा, बोलना आपका जीरो ही होगा, है ना। आप यहां से भी निकाल सकते हैं या इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेके भी आप बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड में जीरो का कॉन्जुगेट क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर राइट, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग बताएं, आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर ये क्लास 9 का आइडेंटिटी है। तो आपका ये क्या होता है, बोलना व्हाट इज इट, इट इज आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स क्या होता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, आया ना बात समझ में। अच्छा, व्हाट इज Z1 स्क्वायर गोइंग टू बी, बोलना Z1 स्क्वायर क्या होगा, Z1 स्क्वायर क्या होगा, अप्लाई डीएमटी। एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो आपका Z1 स्क्वायर क्या होगा, Z1 स्क्वायर विल बी ई पावर ऑफ आयोटा अल्फा पार्ट 2। तो उसमें वो तो ओनली वैल्यू होता है ना, देखिएगा डीएमटी में मैंने आपको क्या बोला था, एन इंटीजर जब होता है देन इट्स द ओनली वैल्यू, और एन जब आपका कोई रैशनल नंबर होता है इट्स वन ऑफ द वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर एन क्या इंटीजर है। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर Z1 स्क्वायर क्या होगा, इट इज ई पावर आयोटा अल्फा का स्क्वायर, तो इट इज ई पावर ऑफ आयोटा 2 अल्फा। तो आपका वो क्या आएगा, इट विल बी cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा। क्लियर है। सिमिलरली Z2 स्क्वायर भी आपका क्या होगा, cos 2 बीटा प्लस आयोटा sin 2 बीटा, एंड Z3 स्क्वायर क्या होगा, cos 2 गामा प्लस आयोटा sin 2 गामा। क्लियर है। अब आप लोग बताएं, आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तो क्या है, जीरो। सो इट इज गोइंग टू बी आपका जीरो स्क्वायर तो जीरो है ना। -2 टाइम्स, बताएं, -2 टाइम्स हम यहां से ना क्या खींच ले रहे हैं, ये ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट से आई एम टेकिंग आउट आपका Z1 Z2 Z3। तो Z1 Z2 Z3 निकालेंगे तो आपका पहले टर्म में क्या बचा रहेगा, 1/Z3, 1/Z3 इज Z3 कॉन्जुगेट, है ना। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा, 1/Z1 विच इज Z1 कॉन्जुगेट, और थर्ड वाले में 1/Z2 विच इज Z2 कॉन्जुगेट। तो आपका इसमें क्या रह गया, बोलना Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 आपका कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे, है ना। Z3 क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो ये सम भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका ये तो फिर कितना आ गया, बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी ए जीरो। जीरो मतलब आपका क्या है, जीरो प्लस आयोटा जीरो। इफ आई एम कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स, तो आपका cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा भी जीरो है, और आपका sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा भी जीरो है। तो आपके ऑप्शन ए और बी क्या है, करेक्ट है। क्लियर राइट, नहीं समझ आ रहा है क्या, आई थिंक इट्स टू इजी। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिएगा आपका, मिटाएं, हाँ, आपका अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो होता है तो ये तो आपका अगेन क्लास 9 आइडेंटिटी, आपका Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब, आपका ये क्या होगा, 3 टाइम्स Z1 Z2 Z3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3ABC। ये क्लास 9 का ही क्वेश्चन है। तो आप यहां पे देखिएगा,
आपका z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब, व्हाट इज z1 क्यूब, बोलना। z1 क्यूब क्या होगा, e पावर ऑफ आयोटा 3 अल्फा प्लस e पावर ऑफ आयोटा 3 बीटा प्लस e पावर ऑफ आयोटा 3 गामा इज इक्वल टू आपका 3 टाइम्स z1 z2 z3, दैट इज e पावर ऑफ आयोटा, बोलना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या होगा, बोलो। इसमें आपका cos 3 अल्फा, इसमें cos 3 बीटा और इसमें cos 3 गामा प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, इसमें क्या sin 3 अल्फा प्लस इसमें sin 3 बीटा और इसमें sin 3 गामा इज इक्वल टू आपका 3 टाइम्स क्या आ गया, उसका रियल पार्ट क्या होगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा टाइम्स sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है। अभी आपका देखना ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको ऐसे दिया है, तो आप लोग ही मेरे को बताएं यहां से हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे। यू कैन राइट आपका, बोलो गाइस, आपका cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट से आपका 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इमेजिनरी पार्ट से आपका sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस ऑफ आपका sin 3 गामा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो आप लोग बताएं आपका इस पार्ट का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, आप साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नीचे लेके आए, ये आपका क्या होगा, आपका 3, है ना। सिमिलरली इस पार्ट का भी वैल्यू क्या होगा, आपका 3 ही होगा। तो आपका फिर जो ऑप्शन सी और डी में जो आपका LHS था उसका वैल्यू क्या आएगा, बोलना 3 इंटू 3 कितना, 9, है ना। वो तो एक ऑप्शन में भी नहीं था, तो सी और डी में से कोई एक भी ठीक नहीं है ना। जनरली वैसे ऑप्शंस रहता है तो उनमें से एक सही होता है, ठीक है ना, बट एक भी सही नहीं है। Yeah, any doubts? Was it difficult? All right, I think it's quite simple only. आगे बढ़े, ओके, मिटाएं, मिटाएं, लिख लिया ना सबने, ओके। आइए देखो, आपको अभी आपको बोलना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आप लोग लिखिएगा, आप लोग फाइंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z पावर 5 प्लस z पावर 4 प्लस z पावर 3 प्लस z पावर 2 प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। आपको बोल रहे हैं कि भाई लोग ये जो इक्वेशन दिया है ए का रूट्स निकाल के दिखा। हाँ बोलिए। वो हिट ट्रायल से आप बोल रहे हैं क्या, नहीं वैसे नहीं करना, आप थोड़ा सोचिए और कैसे कर सकते हैं। एक तो नहीं रूट है, आपके कितने रूट आएंगे, 5, है ना। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि एक रियल रूट है बाकी नहीं होगा, अभी तो सारे रूट्स ही होंगे, है ना। तो आप देखिएगा, यस, वो पेन का निब देखने से कुछ नहीं होगा रेड कान जी। यहाँ पे देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखना इस हालत में तो कुछ होगा नहीं, तो ये हालत में आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए आपको
हम हिंट देंगे, आपको लगेगा वाह। आपका देखना, मैंने z-1 से क्या किया बोलना, मल्टीप्लाई। z-1 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ये तो आपको लिमिट्स में भी फैक्टराइजेशन किया है, ये तो क्या है, z पावर 6 माइनस 1। ये आपका क्या है, दिस इज z पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। हुआ ना। तो आप यहां पे फिर मेरे को बताएं, आपका फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज z कमिंग आउट टू बी, z इज कमिंग आउट टू बी एज 1 पावर कितना, 1/6। z इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, 1 पावर 1/6। वो मैनिपुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, वो तो दिमाग है भाई। वो तो z-1 से आपको मल्टीप्लाई करने से वो आ रहा है, वही आपको सोचना है ना। तो आपका 1 को हम बताएं, अभी हम क्या करेंगे बोलना, आई राइट 1 इन विच फॉर्म, पोलार, है ना। स्टेप्स तो आपको पता है। 1 का पोलार फॉर्म क्या है बोलो, कॉस, अरे cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 पार में आपका क्या है, 1/6। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आई ऐड, अरे बोलना, 2m पाई टू द आर्ग्यूमेंट, आई ऐड 2m पाई टू द आर्ग्यूमेंट। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, आई अप्लाई डीएमटी, आई अप्लाई डीएमटी, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, कॉस ऑफ, बोलो, 2m पाई बाय 6, 2m पाई बाय 6 मतलब m पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन आपका m पाई बाय 3, है ना। उसके बाद आप लोग बताएं, हम लोग m क्या क्या डालेंगे, m क्या क्या डालेंगे बोलना, आई बी पुटिंग m इज इक्वल टू कहां से कहां बोलना, m आई बी पुटिंग आपका 0, फिर उसके बाद m क्या डालेंगे 1, फिर m क्या डालेंगे 2, उसके बाद m 3, फिर m आपका क्या 4, और लास्टली m 5। लास्टली हम लोग क्या डालेंगे बोलना, m इज इक्वल टू 5 टू गेट द ऑल द सिक्स रूट, है ना। अच्छा, m 0 डालने से क्या आएगा बोलो गाइस, m 0 डालने से आपका क्या आएगा बोलना, 1 ही आएगा, है ना। बट आप लोग मेरे को बताएं, इज 1 द रूट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, नो। ये 1 आ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने z-1 मल्टीप्लाई किया, इस पार्ट के लिए आपका 1 आ रहा है ना। तो आपका इज 1 अ रूट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, नो। तो आपको इसको तो हटाना होगा, है ना, 1 को नहीं लेना है। तो 1 को छोड़ के आपके जो 5 रूट्स होंगे, वही आपके क्या होंगे बोलना, ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो आपका पहला वाला क्या आ जाएगा बोलो, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, ई पावर आयोटा, टेल मी क्या, बाय 3। उसके बाद ई पावर आयोटा, टेल मी 2π/3। उसके बाद क्या आएगा बोलो, ई पावर आयोटा, बोलो 3π/3। यही तो आपका क्या है, ई पावर ऑफ आयोटा पाई। और वो देखना वही आप बोल रहे थे, आपका क्या होगा, -1, इट इज cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, वही आपका क्या होगा, -1। उसके बाद ई पावर ऑफ आयोटा क्या होगा, 4π/3, और लास्टली ई पावर ऑफ आयोटा क्या, 5π/3। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, आप लोग लिख लिए हैं सबने, बोलो भाई, कुछ बोलना चाहते हैं, वॉज इट डिफिकल्ट, हाँ, सॉरी, मैं नहीं समझ आ रहा है, फैक्टराइज करोगे, हाँ करो, हाँ करो करो, ए गॉट इट राइट। ए नेक्स्ट आप लोग लिखना, लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स
of the equation z power 10 minus z power 5 minus 992 is equal to 0 with real part negative with real part negative with real part negative. नहीं, इस इक्वेशन के ऐसे कितने रूट्स होंगे जिसके रियल पार्ट नेगेटिव है? आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या? द नंबर ऑफ रूट्स हैविंग रियल पार्ट नेगेटिव. क्या बोल रहे हैं? ए डन, बहुत बढ़िया. बताएं कितना आ रहा है तो करना. अच्छा, इसको आप सबसे पहले फैक्टराइज कर दो. इसको फैक्टराइज करने से क्या आ रहा है? z पावर 5 माइनस 32 इंटू z पावर 5 प्लस 31 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 0. है ना? तो इसका मतलब आपका देखना, एक तो आपका क्या आएगा, z पावर 5 इज इक्वल टू 32, और एक बार आपका क्या आएगा बोलना, z पावर 5 इज इक्वल टू -31 बाबू, -31. नहीं आ रहा है क्या समझ में? तो आप यहां पे देखिएगा, आपका z क्या होगा? z क्या होगा बोलना. किसी ने बोला है 2. अरे 2 तो होगा, मतलब वो रियल होगा. वैसे तो 5 तो रूट होगा, है ना? तो आपका एक क्या आएगा बोलना, 2, और क्या आएगा, 1 पार, है ना? और यहाँ पे z क्या होगा बोलो, आपका 31 की पावर ऑफ आपका 1/5, और आपका क्या होगा, -1 की पावर क्या, 1/5. है ना बात समझ में? हाँ, गॉट इट राइट. तो इसको आप बताएं ए कीजिए. तो आपका 2, 1 को क्या लिखेंगे बोलो गाइस, आपका cos 0 प्लस आयोटा sin 0 टू द पावर ऑफ आपका क्या, 1/5. सो आई हैव रिटन इट इन बेसिकली पोलर फॉर्म. तो आपका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या मारते हैं बोलना, 2m पाई चिपकाते हैं आर्ग्यूमेंट पे, है ना? क्या करेंगे, 2m पाई आर्ग्यूमेंट पे चिपकाएंगे. अगले स्टेप में क्या करेंगे, डीएमटी मारेंगे. तो डीएमटी मारने से आपका ई पावर ऑफ आयोटा क्या आ गया बोलो, आपका 2m पाई बाय आपका क्या 5, 2m पाई बाय 5. m क्या क्या डालेंगे बोलना, आई बी पुटिंग m इज इक्वल टू 0, m1, m2, m3 और m4. और कुछ डालेंगे? नो. अच्छा, m0 डालने से तो आपका क्या आएगा बोलो, ये तो ई पावर ऑफ आयोटा 0, तो वो तो आपका 2 ही आएगा जो आप बोल रहे थे रियल वाला. अच्छा, इसके बाद क्या आएगा बोलना, ई पावर ऑफ आयोटा, टेल मी, 2 पाई बाय 5. उसके बाद ई पावर ऑफ आयोटा 4 पाई बाय 5, और उसके बाद ई पावर ऑफ आयोटा
आपका क्या 6π/5 और e पावर ऑफ आयोटा 8π/5 है ना। अच्छा अब आपको हाँ 2 रहे, सबके सामने 2 रहे। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं इसमें से आपका नेगेटिव रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में आपका क्या रहेगा बोलना, कॉस थीटा होता है ना रियल पार्ट में, तो इसका मतलब द एंगल मस्ट बी इन विच क्वाड्रेंट, इट मस्ट बी, अगर नेगेटिव रियल पार्ट है एंगल मस्ट बी इन विच क्वाड्रेंट बोलना, आपका सेकंड एंड थर्ड। तो आपका ये तो नहीं होगा, आपका 2π/5 होगा क्या, नो 2π/5 नहीं होगा, आपका 4π/5 होगा क्या, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, होगा ना। आपका 6π/5 होगा क्या, हाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में है। 8π/5 होगा क्या, 8π/5 होगा क्या, 8π/5 होगा क्या, नो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, क्लियर राइट, ठीक है, अंडरस्टूड राइट, आंसर बोल रहे हैं क्या, क्या, हाँ करेक्ट। तो आप यहां पे देखिएगा, इसके बाद इसको हम कैसे करेंगे, अच्छा इसमें आप z इज इक्वल टू इसको कुछ r ले लेते हैं, है ना, बार बार ये बेकार चीज नहीं लिखेंगे, और इसका पोलर फॉर्म क्या होगा बोलो, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई टू द पावर ऑफ आपका क्या 1/5, ठीक है ना, गॉट इट राइट, अंडरस्टूड राइट, हमने इस क्वांटिटी को r मान लिया, तो आपका क्या आ जाएगा r और उसके बाद 2m पाई चिपका है, तो आपका 2m पाई, तो आपका 2m+1 हो जाएगा ना बेसिकली, हाँ 2m+1 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 2m+1 पाई टू द पावर ऑफ आपका कितना आ गया 1/5, तो आपका ये कितना आ गया r e पावर ऑफ आयोटा कितना, आपका 2m+1 पाई/, अगेन आप लोग पुट कीजिए वैल्यूज, आप पुट कीजिएगा वैल्यूज, पुट कीजिए, m कहां से कहां डालेंगे बोलो, 0 1 2 3 4, 0 डालने से कितना आ रहा है r e पावर ऑफ आयोटा π/5, फिर 1 डालने से e पावर आयोटा 3π/5, फिर e पावर ऑफ आयोटा बोलो पाई आ जाएगा आई थिंक, है ना, फिर उसके बाद e पावर ऑफ आयोटा 7π/5 और लास्टली e पावर ऑफ आयोटा 9π/5, तो नेगेटिव रियल पार्ट आपका इसके लिए होगा क्या, नो 3π/5 के लिए होगा, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 3π/5 इज 108, ई पावर ऑफ इसके लिए होगा क्या, अच्छा सब में आर लिख दीजिएगा, है ना आर रहेगा, तो इसमें भी होगा 7π/5 में होगा, हाँ होगा 7π/5 इज विच क्वाड्रेंट, थर्ड, 9π/5 होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे कॉस क्या होगा आपका पॉजिटिव हो, तो आपका नेट कितने रूट्स का हो रहा है बोलना 5, डिफिकल्ट है क्या, हाँ कहाँ डिफिकल्ट है भाई, इससे आसान शायद ही कुछ होता है, आपको ये डिफिकल्ट लगा, এইটুকু করতে পারবে না, একটা পাতি অ্যালগরিদম শিখিয়ে দিয়ে ওটারই দু একটা অঙ্ক করাচ্ছে, এইটুকু করতে পারবে না, তো যে কেউ করে দেবে ভাই, 2 3 বাচ্চা করে দেবে, এ আগে মানে नेक्स्ट, give the heading as, give the heading as cube roots of unity, give the heading as cube roots of unity, give the heading as cube roots of unity, give the heading as
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अच्छा, मेथड 1 देखना हम ना, इसको आप लिखना यूजिंग डीएमटी मेथड, लिखना आप डीएमटी मेथड से कर रहे हैं, डीएमटी मेथड से कर रहे हैं। तो आपका इक्वेशन तो क्या होगा बोलना, z पार 3 इज इक्वल टू 1। तो आपका z क्या होगा बोलना, 1 पार 1/3, है ना। तो अभी तक तो यही सब करते आ रहे थे। 1 को पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, cos 0 प्लस आयोटा sin 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2m ना, 2m पाई टू द आर्ग्यूमेंट। तो आपका z इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा sin 0 पार 1/3, फिर z इज इक्वल टू cos 2m पाई प्लस आयोटा sin 2m पाई टू द पावर ऑफ 1/3। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बोलो, डीएमटी, डीएमटी मारेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, cos 2m पाई बाय cos 2m पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2m पाई बाय 3। और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या डालेंगे, m इज इक्वल टू 0 1 और 2। तो m 0 डालने से आपका देखना क्या आ जाएगा, you'll be having what is this, this is basically आपका e power of what is this, this is e power of, this is e power of iota आपका 2m पाई बाय 3। तो m 0 डालने से आपका क्या आएगा बोलो गाइस, m 0 डालने से क्या आएगा, e पावर आयोटा 0, है ना। नेक्स्ट m 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, e पावर ऑफ आयोटा 2 पाई बाय 3। मतलब आपका क्या आएगा, cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। गॉट इट राइट, वैल्यूज पुट कीजिए, cos 2 पाई बाय 3 क्या होता है, माइनस हाफ प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 इज √3/2। नेक्स्ट आप m इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, m2 पुट करने से क्या आ गया बोलना, e पावर ऑफ आयोटा 4 पाई बाय 3। मतलब आपका क्या आएगा, cos 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 इज इन विच क्वाड्रेंट, इट्स इन थर्ड। थर्ड में आपका cos sin दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव। सो इट इज माइनस हाफ माइनस √3i/2। क्लियर राइट, ए आ गया क्या बात समझ में, ए लिख लिया सबने। अच्छा, उसके बाद देखना, आप लोग देखना ये सब तो चलिए, आपका ये वाला पार्ट के लिए ना यू कैन डू इट, आपका सिंपल एल्जेब्रिक के लिए भी कर सकते हैं। तो आप बताएं ए का फैक्टर क्या होगा, z-1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो आपका देखना z इज इक्वल टू आपका क्या क्या आएगा, 1। उसके बाद इसको 0 करने से अब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। बट अभी आप उसको कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जेड स्क्वायर, इफ यू आर हैविंग आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z क्या आ जाएगा आपका -1 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ -3/2। तो आपका एक क्या आएगा बोलना, -1 प्लस √3i/2, और एक क्या आएगा बोलना, -1 माइनस √3i/2। ये हमने किससे सॉल्व किया है बोलना, ये नॉर्मल एल्जेब्रिकली, नॉर्मली हमने इसको कैसे सॉल्व कर दिया बोलना, ऐसे एल्जेब्रिकली। डिफिकल्ट था क्या, इज इट डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इजी अभी तक, है ना। आइए ए मिटाएं ये सब, आगे बढ़े। ओके, तो आप लोग देखना, आपका सबसे पहले देखिएगा हमारा z पार्ट 3 क्या है बोलना, व्हाट इज z पार्ट 3, इट इज 1। तो आपका मॉड ऑफ z पार्ट 3 आपका क्या होता है, मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z पावर n इज मॉड z की पावर n। सो इट इज मॉड z का पार्ट 3 दैट विल बी इक्वल टू क्या बोलना, 1। अब मॉड z इज डेफिनेटली अ रियल क्वांटिटी, है ना, मॉड z इमेजिनरी नहीं होगा। तो मॉड z का क्यूब अगर 1 है तो मॉड z इज डेफिनेटली आपका क्या, 1। मॉड z इज इक्वल टू 1, यहां तक आप लोग लिखिएगा, बस यहां तक लिखिए, उसके बाद आई विल डिक्टेट।
डोंट टॉक, लिख लिए हैं, मॉड z इज इक्वल टू 1 तक लिख लिए हैं। ओके, उसके बाद आप लोग लिखना देयरफॉर the three cube roots of unity, therefore the three cube roots of unity lie on the circumference of the unit circle mod z is equal to 1, of the unit circle mod z is equal to 1, centered at origin and radius is 1, तो यूनिट सर्कल वही बोला है। क्लियर, राइट? mod z is equal to 1 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस इज इक्वल टू कितना? mod z is equal to 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना? नहीं समझ आ रहा है क्या? ओ बहुत बढ़िया, आइए ना, तो आप देखना, आप देखिए, डोंट टॉक, पीछे कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। देखो आपका ये जो है, ये आपका एक रूट है, दिस इज माय फर्स्ट रूट, दिस इज 1, दिस इज आपका क्या है? 1, इट इज ई पावर ऑफ आयोटा 0, दिस इज ई पावर ऑफ आयोटा 0, है ना? लास्ट क्लास में मैंने रोटेशन कराया था, तो ई पावर ऑफ आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने से वो वेक्टर क्या होता है? इट गेट्स रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा इन द विच डायरेक्शन? आपका डिपेंड करता है, थीटा पॉजिटिव है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सो ऑन। तो ई पावर ऑफ आयोटा 2π/3, आपका नेक्स्ट वाला आपका क्या था? ई पावर ऑफ आयोटा 2π/3, तो यही वेक्टर आपका क्या रोटेट करेगा? एंटी क्लॉक बाय 2π/3। फिर अगेन आपका नेक्स्ट क्या था? ई पावर आयोटा 4π/3, तो इसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना? ई पावर ऑफ आयोटा 2π/3, तो दिस वेक्टर गेट्स अगेन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ अगेन क्या? 2π/3। क्लियर, राइट? तो आपका दीज आर द थ्री रूट्स, आप देखना कौन कौन से रूट है। एक आपका ये है, एक आपका ये है, और ये आपका ये। क्लियर, राइट? ठीक है ना? सो दीज रूट्स आर पॉपुलरली, ये तो आपका वानी का नाम वानी है, ये जो आपका है इस रूट का पॉपुलर नाम आपका है ओमेगा, है ना? और आपका ये जो है ये आपका क्या है बोलना? ओमेगा स्क्वायर। व्हाई इज इट ओमेगा स्क्वायर? व्हाई? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली आपका क्या? ई पावर ऑफ आयोटा क्या? 4π/3 विच इज ई पावर ऑफ आयोटा 2π/3 का क्या है? स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? ओमेगा, सो इट इज ओमेगा। क्लियर, राइट? तो आपका व्हाट आर द थ्री रूट्स? द थ्री रूट्स आर 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना? इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे नोटिस करना है, आप देखिएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर आल्सो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना? तो आपका ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट एंड ओमेगा स्क्वायर इज आपका क्या है बोलना? ओमेगा की कॉन्जुगेट। क्लियर, राइट? अच्छा, उसके बाद देखिए आपका जो ओमेगा था, है ना, ये आपका एक और नोटेशन है। ओमेगा आपका क्या था बोलना? ई पावर ऑफ आयोटा क्या? 2π/3। दिस इज इफ यू आर रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉक। बट इफ यू आर रोटेटिंग इन क्लॉक तो आपका ये एंगल क्या हो जाएगा बोलना? ई पावर ऑफ आयोटा क्या? -4π/3। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर जो है वो ई पावर ऑफ आपका क्या है बोलना? आयोटा 4π/3। बट अगर क्लॉक घूमेंगे इट विल बी ओमेगा स्क्वायर विल बी ई पावर ऑफ आयोटा क्या? -2π/3। आया ना बात समझ में? ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखना ये वेक्टर्स का क्या खेल चल रहा है। आपका देखना ये 1 है, ये आपका क्या है? ओमेगा, फिर ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर, है ना? फिर ये क्या होगा? ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब आपका क्या हो जाएगा बोलना? 1। ओमेगा क्यूब आपका क्या होगा बोलना? 1। सिमिलरली आपका ओमेगा पावर 4 क्या होगा? ओमेगा। फिर आपका ओमेगा पावर 5 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। फिर से ओमेगा पावर 6 क्या होगा? 1। फिर ओमेगा पावर 7 क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा पावर 8 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि हम कुल मिला के क्या लिख पाएंगे? एनीथिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ ओमेगा पावर ऑफ 3n, वो आपका क्या होता है? 1। ओमेगा पावर ऑफ 3n + 1 फॉर्म में है तो वो क्या होगा? ओमेगा।
और ओमेगा पावर ऑफ 3n+2 फॉर्म में है, तो वो आपका क्या होगा बोलना, आपका ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो क्या क्या चीज लिखना है, मैंने पहले ये नंबर 1, ये आप लिखिएगा नंबर 2, ये आप लिखिएगा नंबर 3, एंड यही आपका 3 का कंक्लूजन है। हाँ, ग्राफ तो डेफिनेटली बनाओगे। अच्छा, वो नहीं बना है क्या? अबे अभी तक बैठ के क्या कर रहा था? ओ, ओके ओके ओके, लिखिए आप जल्दी आराम से लिखिए, ड्रॉ कीजिएगा। हो गया सब कुछ लिखना? आगे बढ़े। करना। ए, आप लोग बात क्या कर रहे हैं? जो भी बोल रहे हैं माइक पे बोलिए, बोलिए। हो गया? आप क्या पेंसिल से लिख रहे हैं क्या? ये पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं? कैसे अजीब अजीब बेवकूफ लोग हैं भाई, लोग पेंसिल से लिख रहे हैं। ए डान, बहुत ही घटिया सर्किल है आपका। देखिए कितना प्यारा सर्किल है। मेरा भी घटिया ही है वैसे। उल्टा देखो ना।
Is it done? Got it right? Okay. तो आप यहां पे देखिएगा, देखिए आपका z³ = 1, तो हमारे रूट्स क्या क्या थे बोलना, आपका एक था 1, एक था आपका क्या -½ प्लस √3i/2, और एक आपका क्या था -½ माइनस √3i/2. दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज ओमेगा एंड दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर. तो आप देखना ए को जब आप जोड़ेंगे, ए को आप जब जोड़ेंगे तो आपका इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, -½ प्लस -½ क्या होगा -1, और उसको अगर आप 1 के साथ जोड़ोगे तो वो 0 हो जाएगा. तो यानी कि आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आपका 0, है ना. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करने से क्या आ रहा था -1. और अगर आप वेक्टोरियली देखोगे तो आप देखना दीज थ्री आर यूनिट वेक्टर्स, है ना, एंड दे आर हैविंग, बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री. तो वेक्टर्स में आप लोग लामिस थ्योरम किए हैं क्या, तो आपका इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो भी यूनिट वेक्टर होगा एंड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो वेक्टोरियली दे विल कैंसिल आउट. तो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बोलना 0. क्लियर है? नहीं आ रहा है क्या समझ में? आई थिंक ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. अच्छा, इन जनरल आप लोग लिखिएगा 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r. ठीक है, ये आपका होगा 0 इफ r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. और अगर आपका r मल्टीपल ऑफ 3 हो गया ना, तो आपका ओमेगा पावर r क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. वो तो आपने यहां यहीं पे देखे, यहीं पे देखे है ना. r अगर आपका मल्टीपल ऑफ 3 है तो ओमेगा पावर r क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ओमेगा पावर 2r भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3. तो 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r is going to be 0 if r is not a multiple of 3 and it is equal to 3 if r is equal to आपका 3 lambda. Lambda is integer, मतलब multiple of 3 basically. आगे बढ़े, एनी डाउट्स? विल मूव फॉरवर्ड. हो गया ना? अबे क्या लिख रहे हैं इतना? ओके, विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are imaginary roots of unity, if alpha and beta are imaginary roots of unity, तो आपको बोल रहे हैं देन अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n. करके वो चार ऑप्शंस दिए हैं, करके वो चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी और डी, लिख लीजिए, है ना. अब आपको ऑप्शंस देख के डिसाइड करना है कि हमारे अल्फा और बीटा को आप किस फॉर्म में लोगे. गॉट इट राइट? आप देखना, आपका यहां पे n टाइम्स क्या है 2π/3 है, तो आप एक रूट को क्या लीजिए e पावर ऑफ आयोटा 2π/3 जो कि आपका ओमेगा है, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर को इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज आपका e पावर ऑफ आयोटा 4π/3 यू टेक इट एज e पावर ऑफ आयोटा -2π/3. ठीक है ना. तो हम इसीलिए रूट्स अल्फा को क्या ले रहे हैं बोलना e पावर ऑफ आयोटा 2π/3 एंड बीटा इज ओमेगा स्क्वायर को हम क्या ले रहे हैं बोलना e पावर ऑफ आयोटा -2π/3. तो आप लोग ही देखिए, आपका फिर अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, वो तो क्या आ जाएगा, अल्फा पावर n विल बी e पावर ऑफ आयोटा 2n π/3 प्लस बीटा पावर n इज e पावर ऑफ आयोटा -2n π/3. तो ये तो आपका क्या होगा, इट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड दिस इज cos ऑफ -थीटा प्लस आई साइन ऑफ -थीटा. तो इमेजिनरी पार्ट वाला कट जाएगा. cos theta and cos of minus theta will add up to give you आपका क्या 2 times cos theta which is 2 times cos of 2n π/3. शार्ट शार्ट
ও হ্যাঁ, কালকে আমি ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। না, এটা বন্ধ হয়ে গেছে। হুম 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 ওটা মোবাইल इंटरनेट है। आगे बढ़े। हाँ, देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आपको बोल रहे हैं कि 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसको करने का देखना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। एक जो सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऊपर में ये जो 1 है, इसको आप क्या लिख दीजिए, ओमेगा क्यूब क्यूब, ओमेगा क्यूब लिखना भाई। तो ओमेगा क्यूब अगर लिखेंगे तो आप बताएं ये 3 टर्म में से फिर क्या कॉमन चला जाएगा, ओमेगा, और क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें क्या रहेगा 2, और इसमें क्या रहेगा आपका 3 ओमेगा। तो आपका देखना ये और ये कट जाएगा। गॉट इट राइट। सिमिलरली आप लोग इस 2 को क्या लिख दीजिएगा, आपका 2 ओमेगा क्यूब। यहां से भी आप ओमेगा कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3 प्लस ऑफ आपका ओमेगा। तो आपका ये और ये कट गया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्या होगा, 2 ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा क्या होगा, 2 ओमेगा। आगे बढ़े। हाँ, एनी डाउट्स, बोलिए। मिटाए, लिख लिया है सबने। ओके, आइए देखिए आपका नेक्स्ट। आपको ये जो येलो वाला जो टर्म है इसको इवेल्युएट करने बोला है, विच इज 1 - ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर, येलो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 1 + ओमेगा पावर 4 इंटू 1 + ओमेगा पावर 8, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा ओमेगा पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा, एंड ओमेगा पावर 8 क्या होगा, इट इज ओमेगा पावर 6 + 2, तो ओमेगा स्क्वायर, है ना। अच्छा, और हमको क्या पता है कि आपका 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलना, 0। तो आपका 1 + ओमेगा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर। और आपका 1 + ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -ओमेगा। तो ये पार्ट आपका देखना माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 3। ओमेगा पावर 3 क्या होता है, 1, है ना। ये तो लास्ट के दो। अच्छा, और इनको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 - ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस कॉमन आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1। तो 1 - -1 तो 1 + 1 + 1, तो आपका क्या आ गया, 3। तो आपका 3 × 1, आंसर क्या है बोलना, 3। आगे बढ़े गाइस। हाँ, ओके, लिखना आप लोग नेक्स्ट, लिखिएगा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय Z, comma
ओमेगा जेड एंड जेड प्लस ओमेगा जेड इज इक्वल टू 16√3। तो आपको फिर बोल रहे हैं फिर मॉड जेड क्या होगा, आपको फिर बोल रहे हैं फिर मॉड जेड क्या होगा। आइए देखिए, ये अगर आपका जेड वेक्टर है तो ओमेगा जेड क्या होगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग बाय ई पावर आयोटा 2π/3, तो द वेक्टर गेट्स रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2π/3 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका क्या होगा, ओमेगा जेड, है ना। तो आपका ये हमारा अगर पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट किया, वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा बोलना, रोम्बस। ये रोम्बस होगा ना, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू दिस, है ना, मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा तो 1 है, तो आपका दिस साइड इज इक्वल टू दिस, गॉट इट राइट, है ना बात समझ में। तो आपका ये हमारा क्या होगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी द डायगोनल विच इज जेड प्लस क्या, ओमेगा जेड इन अ पैरेललोग्राम इज द डायगोनल द एंगल बाइसेक्टर इन अ पैरेललोग्राम, नो, पैरेललोग्राम में आपका इट इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर, अगर वो एंगल बाइसेक्टर हुआ देन इट्स अ रोम्बस, यहां पे ये रोम्बस है तो इसीलिए आपका डायगोनल क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल क्या होगा बोलना, पाई बाय क्या, 3। और ये भी आपका क्या होगा, दिस वेक्टर इज ऑल्सो आपका क्या, ओमेगा जेड, ठीक है ना। तो आप देखना दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू दिस साइड, तो आपका ये ट्राइंगल तो डेफिनेटली क्या है, आइसोसेलेस, तो आपका दिस एंगल आपका क्या होगा, π/3, तो ये भी क्या होगा, π/3। तो ट्राइंगल क्या है बोलना, इक्विलैटरल, ट्राइंगल आपका क्या है बोलना, इक्विलैटरल। तो आपका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी आपका √3/4, और एक कोई साइड आपका ले लीजिए, इसी का साइड का आपका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड जेड, तो √3/4 इंटू मॉड जेड स्क्वायर इज 16√3, जहां से मॉड जेड आपका 8 आ जाएगा, क्लियर है। आई थिंक इससे आसान शायद ही कुछ होता होगा, होता है क्या। लास्ट क्लास में मैंने, आपको याद है जेड आई जेड वो सब कराए थे ना, आई जेड मतलब आपका इट वॉज रोटेशन बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉक। अबे ये रोम्बस है, ठीक से ड्रॉ कर, अबे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये बना ही नहीं है फिगर, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम टेलिंग। आपका ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा एक तो, नहीं समझ आ रहा है क्या मिस वेट खान जी, नहीं समझ आया, ये वॉज इट डिफिकल्ट, कहाँ डिफिकल्ट है भाई, एट থেকে সোজা কি হবে, এর থেকে সোজা থোড়ি কিছু হবে, है ना। এই পরের কোয়েশ্চেনটা তো দেখলে তাহলে ভ্যা ভ্যা করে কাঁদবে, है ना, যেটা আমি এখন করাবো না। এই কোয়েশ্চেনটা দেখেছো, এই দেখো, है ना, ए आप গট ইট রাইট। আরে আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখবে, দাঁড়াও, এখানেই আছি, এইগুলো তাও ঠিক আছে, এই যে এইটা এবার ए आप लोगों को समझ में आया क्या, ए गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना आप लोग, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of, are the roots of x cube minus 3x square plus 3x plus 7 is equal to 0। क्या कर रहे हैं, मेरे को डरा रहे हैं क्या। देन आप लोग लिखना α-1 by β-1 plus β-1 by gamma-1
प्लस गामा -1 बाय अल्फा -1। क्लियर है? ठीक है ना। आप सबसे पहले देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम ना क्योंकि x³ -3x² + 3x दिख रहा है ना, हम इसको परफेक्ट क्यूब बना देंगे। किसका परफेक्ट क्यूब बनाएंगे? x-1 का होल क्यूब। तो आपका यहां पे देखना 7 नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? -1। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? -7 -1 तो क्या हो जाएगा? -8, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? बोलो गाइस, बोलो। x-1 का होल क्यूब इज -2 का क्यूब, यानी कि x-1 बाय -2 का होल क्यूब, वो आपका क्या होगा? बोलना 1। तो आप लोग बताएं, यानी कि इसको ही अगर आप z लोगे तो इसी इक्वेशन के रूट्स तो क्या क्या थे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी कि आपका देखना x-1 बाय -2, इसी के वैल्यूज आपके क्या होंगे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नहीं आ रहा क्या समझ में? ठीक है ना। तो आपका अल्फा बीटा और गामा रूट्स है। तो आप बताएं अल्फा -1 फिर क्या हो जाएगा? बोलो, बोलो क्या हो जाएगा? -2। व्हाट इज बीटा -1? -2 ओमेगा। एंड व्हाट इज गामा -1? इट इज गोइंग टू बी आपका -2 ओमेगा स्क्वायर। तो आपका अल्फा -1 बाय बीटा -1, व्हाट इज अल्फा -1 बाय बीटा -1? बोलिएगा, बोलो। आपका -2 बाय -2 ओमेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या? 1 बाय ओमेगा। नेक्स्ट बीटा -1 बाय गामा -1, दिस बाय दिस कीजिए, -2 ओमेगा बाय -2 ओमेगा स्क्वायर। तो वो भी -2 कटेगा, आपका क्या आएगा? 1 बाय ओमेगा। एंड गामा -1 बाय अल्फा -1, -2 कटेगा, आपका क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आपके जो 1 बाय ओमेगा जो है, वो 1 को आप क्या लिख पाओगे? बोलना ओमेगा पावर 3। तो ओमेगा पावर 3 बाई ओमेगा, वो तो क्या होगा? बोलना ओमेगा स्क्वायर। ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर क्या है? 3 ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़े? नहीं बढ़े? लिखना आप लोग। नेक्स्ट लिखना, नोट करके लिख के रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। लिखना आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखना आप लोग। a³ - b³ क्या होता है? बोलना, व्हाट इज इट? इट इज a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर अब तक आप फैक्टराइज नहीं कर रहे थे, बट अब फैक्टराइज होगा। आई कैन राइट आपका क्या बोलना? एज a - b ओमेगा इंटू a - b ओमेगा स्क्वायर, है ना। कहां से बोलना? यहां से देखिएगा, आपका z³ - 1 इक्वल टू जो 0 था, वो तो z-1 इंटू z प्लस z+1 0 था। इसके रूट्स क्या क्या थे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आपका फैक्टर्स क्या आया था? बोलना z-1 z-ओमेगा z-ओमेगा स्क्वायर, मतलब z² प्लस z+1 इज z-ओमेगा इंटू क्या? z-ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? a - b, फिर दिस इज a - b ओमेगा इंटू a - b ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ लिखना, इट इज a प्लस बी इंटू, हाँ, a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसके फैक्टर्स होंगे आपका a प्लस बी ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc -3abc। आप सबको याद है ना, आपका ये होता क्या था फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी इंटू, बोलो, आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद है ना? है ना। तो हम इसको लिखेंगे आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा।
नहीं आ रहा है क्या समझ में, बोल ना। गॉट इट राइट, लिख लिया है सबने, मिटाएं, मिटाएं, ओके। आइए देखिए, लिखना आप लोग, लिखना आप लोग। पहले आइए ये क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लिखना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू P, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू P। नेक्स्ट, Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Q। फिर Z1 प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 ओमेगा इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R, है ना। तो आपको फिर देखिए क्वेश्चंस में आपको इतना ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट दैट फाइंड नंबर 1 Z2, नंबर 2 Z3 एंड नंबर 3 आपका ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मॉड p स्क्वायर प्लस मॉड q स्क्वायर प्लस मॉड r स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर। तबीयत खराब है क्या? क्लियर राइट, आना बात समझ में, ठीक है, ओके। तो आइए देखिएगा, हम सबसे पहले हम Z2 को निकाल रहे हैं, तो देखना Z2 को निकालने का तरीका देखिए, देखिए पार्ट 1 का आंसर देखना, Z2 को निकालने का तरीका देखिए, हम इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हर एक इक्वेशन में Z2 का कोएफिशिएंट को आप 1 बना दो, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना, ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका ओमेगा, थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना, वेट 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 वेट, थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ओमेगा से, है ना। तो आप अगर ऐड करोगे, प्लीज डोंट टॉक, प्लीज देखिए इसको, तो आपका यहां पे Z1 के साथ क्या क्या आएगा बोलना, बोलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, Z2 के साथ तो आपका क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, वो तो आपका 1 प्लस 1 प्लस 1, और Z3 के साथ क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा पार क्या आएगा इसमें, ओमेगा पार 4, ओमेगा पार 4 क्या है, दैट ओमेगा पार 4 इज ओमेगा, और यहां पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आपका क्या है बोलना, P प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा, गॉट इट राइट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो क्या होगा 0, तो Z1 और Z3 का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, तो आपका Z2 क्या आ जाएगा, आपका P प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 3। क्लियर राइट। सिमिलरली आपको जब Z3 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बोलना, आई मेक द कोएफिशिएंट ऑफ Z3 एज 1 सब में, तो इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, आपका ओमेगा से, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, फिर आई ऐड, तो आपका Z3 सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, पार्ट 2 का आंसर क्या आ गया, P प्लस क्यू ओमेगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्या, हाँ, आइए देखिए आपका थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट देखना आपका प्रॉपर मॉड्यूलस कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी है, मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस मॉड आर स्क्वायर पूछा है ना।
व्हाट इज मॉड पी स्क्वायर? मॉड पी स्क्वायर क्या होता है? पीपी कॉन्जुगेट। मॉड क्यू स्क्वायर इज क्यू क्यू कॉन्जुगेट एंड मॉड आर स्क्वायर इज आपका क्या? आर आर कॉन्जुगेट। क्लियर है? प्लीज पे अटेंशन, उसके बाद लिख लीजिए। तो आप यहां पे देखना P तो क्या था? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो आपका P कॉन्जुगेट क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कॉन्जुगेट, विच इज आपका Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट। ठीक है ना? ये तो आपका क्या हुआ? PP कॉन्जुगेट प्लस Q। व्हाट वाज Q? देखना इक्वेशन में Q क्या था? Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर। तो आपका Q कॉन्जुगेट क्या होगा? बोलो। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट और ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका Z3 कॉन्जुगेट और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ओमेगा। क्लियर राइट? अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिएगा R। R वॉज Z1 प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 ओमेगा। तो R कॉन्जुगेट क्या होगा? Z1 कॉन्जुगेट फिर Z2 कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा? ओमेगा प्लस Z3 कॉन्जुगेट और ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आप लोग देखना Z1 Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z1 कॉन्जुगेट कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 बार क्या आ गया आपका? मॉड Z1 स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली आपका देखना Z2 Z2 कॉन्जुगेट यहां पे आया, यहां पे आपका आएगा Z2 Z2 कॉन्जुगेट ओमेगा क्यूब। तो वो तो 1 ही होगा। और यहां पे भी आपका Z2 Z2 कॉन्जुगेट ओमेगा क्यूब, वो भी क्या होगा? 1। तो आपका मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर भी आपका कितना आया? 3 बार। सिमिलरली आप लोग देखिए Z3 कॉन्जुगेट, आपका यहां पे Z3 कॉन्जुगेट ओमेगा क्यूब और इसमें भी आपका Z3 कॉन्जुगेट ओमेगा क्यूब। तो मॉड Z3 स्क्वायर भी कितना आया? 3 बार। बाकी आपके जितने भी टर्म्स आएगा ना, बाकी आपके जितने भी टर्म्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टर्म ले लो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज आपका Z1 Z2 कॉन्जुगेट है ना। Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट पहले इस पार्ट से क्या होगा? 1। आपका नेक्स्ट इस पार्ट से क्या होगा? बोलो। आपका ओमेगा स्क्वायर। और इस पार्ट से आपका क्या होगा? आपका ओमेगा। तो वो सब आपका क्या हो जाएगा? बोलना 0 हो जाएगा, है ना। तो आपका बस यही बचेगा, आपका बस यही बचेगा। तो आपका जो रेशियो पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा? बोलना 3। किया? हो गया? आगे बढ़े? आगे बढ़े? ए विल मूव फॉरवर्ड। ए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। लिखना, लेट लेट P इज इक्वल टू, अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना आप लोग। लेट P इज इक्वल टू, प्लीज राइट इट केयरफुली, P इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a इंटू वाई प्लस जेड माइनस 2x। Q इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a इंटू जेड प्लस एक्स माइनस 2y। एंड R इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2z। ठीक है? इसमें आपकी दो
पार्ट्स हैं, प्लीज राइट डाउन द ऑप्शंस आल्सो, ऑप्शंस भी अच्छे हैं। अब अभी रात में वापस कैसे जाते हैं, रैपिडो? वाह, नाइस ब्रो, नाइस ब्रो। आप लोग बात मत कीजिए, कीजिए, सॉल्व हो गया, पहला वाला हो गया। ए सेकंड वाले का क्वेश्चन यहां तक इक्वल टू, फिर ये ऑप्शंस है, वो तो उसके बाद सोल्यूशन ही किया हुआ है। अरे इसके बाद यहां पे ये तो सोल्यूशन है। से बनाओ ये भाई, इसको कोई भी बना देगा इसको। अरे यार बात मत कर इसको। अरे सॉल्व हो गया। डोंट टॉक। क्या हुआ? कर। खुद को तो पढ़ रहे हो। ए आप लोग देखना बाबू, ये आई थिंक कोई भी कर देगा।
ये आप देखिएगा कोई भी कर देगा। तो इसके लिए आपको देखना, अच्छा इसका फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाया है ना। यस बोलो, इसका क्या होगा, P प्लस क्यू ओमेगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू P प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ आर ओमेगा। यही होगा ना। अच्छा, अब आप देखना, थोड़ा आपको भी ध्यान देना होगा। ओ ओके, सॉरी सॉरी ब्रो। आइए देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सुनिए। देखो, इस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को आई एम राइटिंग इट एज आपका प्लस एक्स माइनस 3ax। ठीक है ना, गॉट इट राइट। इसको हम क्या लिख रहे हैं बोलना, प्लस वाई माइनस 3ay, और इसको क्या लिख रहे हैं, प्लस जेड और माइनस 3az। हमने बस ये लास्ट पार्ट में एक मॉडिफिकेशन की है। क्लियर है। अच्छा, अब आप देखना, व्हेन आई एम डूइंग आपका p प्लस क्यू ओमेगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, तो आप देखना दिस इज दिस, अरे आपको देखना होगा, आपका दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, एंड दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो आप अगर ऐसा होगा ना, तो आप देखना x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला जो पार्ट है, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, तो ऐड करने से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। आया ना बात समझ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग बताएं, इस वाले पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1, फिर ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ओमेगा, फिर ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐड करने से वो भी क्या हो गया, 0। है ना। तो ये पार्ट 0 हो गए, तो आपके बचा क्या बोलना, आपका यहां पे देखना, एक क्या बचेगा, -3a, बोलो, -3a इंटू आपका क्या बचेगा, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। है ना। सिमिलरली आप लोग देखना, व्हेन आई एम डूइंग फॉर दिस वन में आपका क्या होगा, सेम, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, -3a इंटू, बोलो, आपका x प्लस फिर y ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ z ओमेगा, तो -3a इंटू -3a क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, और ये x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ये किसका फैक्टर होगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर राइट, ऐसे देख देख के ही हो जा रहा है ना। और आपका सेकंड पार्ट में आपका ये क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट में देखना, अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट इज बोनस, सेकंड पार्ट इज बोनस। आप बताएं, आपका पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pq r, उसका क्या फैक्टर होगा, आपका p प्लस क्यू प्लस आर इंटू आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका p प्लस क्यू प्लस आर, इनको ऐड किए थे आप, इनको ऐड करने से देखना, ये पार्ट तो आपका कट जाएगा ना, -2x कैंसिल्स विद x एंड x, -2y विद y एंड y, -2z विद z एंड z। तो आपका x p प्लस क्यू प्लस आर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। तो p प्लस क्यू प्लस आर इज 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, एंड ऑप्शन पार्ट 1 का आंसर क्या था, 9a स्क्वायर इंटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपका कितना आ गया, 3 इंटू 9a स्क्वायर इज 27a स्क्वायर, और आपका दिस इंटू दिस आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 xyz। क्या समझ में नहीं आया, बोलिए।
अरे ऑब्वियसली -3 एक्स्ट्रा बाय रहे। क्या बोल रहे हैं? लागे लागे पे आप डरते थोड़ी हैं। ठीक ठीक है, ए आगे बढ़े, हो गया ना? কিছু লেখার দরকারই তো নেই, আরে তো মুখে মুখেই হয়ে গেল। ए आपको ये पार्ट समझ में आया ना? मैंने इसको x-3x लिखा, ये 3x बाहर है भाई ब्रैकेट के, क्या पूछ रहे हैं? क्या हो गया आपको? हो, तो ठीक है। আগে মানে এ ওয়াজ ইট ডিফিকাল্ট? এটা তো বুঝতে পারলে তো, এটা করা উচিত ছিল। আমি এখন অব্দি ওই 1 + ω + ω² 0 ওটাই করছি। क्या मिटाए? इस पार्ट को हो गया ना? ओए ए वी हैव अनदर लॉन्ग क्वेश्चन टू गो। गॉट इट राइट? Long question. Long question, Lord. स्टॉप कुकिंग, ए विल मूव फॉरवर्ड। आइए देखिएगा, नेक्स्ट लिखना आप लोग, लिखना इफ if if 1 divided by a plus omega plus 1 divided by b plus omega plus 1 divided by c plus omega plus 1 divided by d plus omega is equal to 2 by omega and 1 divided by a plus omega square plus 1 divided by b plus omega square plus 1 divided by c plus omega square plus 1 divided by d plus omega square is equal to 2 by omega square। तो आपको ये जो ब्लू एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालने दिया है, a plus b plus c plus d by abcd into abc plus abd plus acd plus bcd into आपका 1 divided by a plus 1 plus 1 divided by b plus 1 plus 1 divided by c plus 1 plus 1 divided by d plus 1। बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू आप प्लीज निकाल के दिखाओ। आपको क्या बोला है कि इसका वैल्यू आप प्लीज निकाल के दिखाओ। हो गया? हाँ, देखना देखना, ये सब आपके जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर, डोंट टॉक, दीज आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड थियरी ऑफ इक्वेशंस। दीज आर मिक्सचर्स ऑफ आपका क्या है बोलना। आप देखिएगा लास्ट दो क्वेश्चन भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का था, ये भी आपका एक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। तो आप अगर गौर से देखोगे, आप अगर गौर से देखोगे तो आई एम कंसिडरिंग, देखना यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा है, ओमेगा है, ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोलना, ओमेगा स्क्वायर। सो आई एम कंसिडरिंग द इक्वेशन, लिखना आप लोग 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 बाई बी प्लस एक्स
प्लस 1 बाई सी प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो आप देखिए यहां पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एलसीएम, टेल मी। ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स। पहले टर्म के माथे पे आप लोग थोड़ा स्पेस ले लेके लिखिएगा वरना आपके जगह में आएगा नहीं। पहले टर्म के माथे पे क्या आ जाएगा बोलो, बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स। दूसरे के माथे पे ए प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स। तीसरे के माथे पे आपका ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स। और चौथे के माथे पे आपका ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। डोंट टॉक। क्लियर है? आइए आइए एक्सपैंड करेंगे अपन। अच्छा न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में देखिएगा, डोंट टॉक गाइस, आप बात करोगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब एक आएगा, यहाँ पे भी एक एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक एक्स क्यूब, तो आपका नेट कितना आ गया 4x क्यूब। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या आ गया बोलना 4x क्यूब, है ना। उसके बाद देखिए आपका एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या आएगा, देखिए प्लीज पे अटेंशन। एक्स स्क्वायर के साथ देखना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कब आएगा, जब एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा और दैट इंटू आपका क्या होगा बोलना, इसका कांस्टेंट। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ एक क्या आएगा बोलना, ए आएगा। यहां पे भी देखना एक एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स एक्स एक ए आएगा, और यहां पे भी एक एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ए आएगा। आपका पहले टर्म में आपका एक्स स्क्वायर के साथ ए नहीं आएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर के साथ ए कितनी बार आएगा, 3 बार। तो ए स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ बी भी कितनी बार आएगा, 3 बार। कौन से में आएगा, फर्स्ट में आएगा, फिर थर्ड में और फोर्थ में। फिर आपका सी भी कितनी बार, 3 बार। डी भी कितनी बार बोलना, 3 बार। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर इंटू आपका 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d, है ना। अच्छा अब आप देखना x के साथ कैसे कैसे टर्म्स आएंगे, x के साथ कैसे कैसे टर्म्स आएंगे देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। आपका x के साथ आपका सपोज ए बी आपका देखना कब आएगा, जब ये x मल्टीप्लाइज विथ ए एंड बी। यहां पे भी ये x मल्टीप्लाइज विथ ए एंड बी, तो ए बी कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ए बी सी डी है ना, तो टेकन 2 एट अ टाइम हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, 4c2। 4c2 मतलब कितने, 6, है ना। तो क्या क्या आएगा, 2ab, फिर सिमिलरली 2ac, फिर 2ad, फिर 2bc, 2bd और 2cd। क्लियर राइट? और आपका जो कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म तो आपका क्या आएगा, आपका 4c3। 4c3 मतलब आपका 4 ठो कांस्टेंट आएगा। क्या क्या आएगा बोलना, पहले वाले में बीसीडी, फिर दूसरे वाले में एसीडी, फिर एबीडी और आपका एबीसी। क्लियर? ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कीजिए, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कीजिए, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कीजिए। तो आपका बताएं, ये तो एक्स पावर 4 आएगा, ये आपका क्या आएगा, एक्स पावर 4। अच्छा आपका देखना डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन ना आपका एक झटके में ही कर सकते हैं। इफ यू गाइज ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज एक्स माइनस ऑफ क्या है, माइनस है। फिर दिस इज आपका क्या है, एक्स माइनस ऑफ माइनस बी। दिस इज आपका एक्स माइनस ऑफ माइनस सी, और आपका एक्स माइनस ऑफ आपका क्या बोलना, माइनस डी, है ना। इफ यू गाइज रिमेंबर, तो इसको जब हम एक्सपैंड करते थे ना, आपको थियरी ऑफ इक्वेशंस क्या आएगा बोलना, बताएं। आपका क्या आएगा, एक्स पावर 4 माइनस सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम्स, आपका क्या, एक्स क्यूब, प्लस सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम एक्स एक्स और प्लस सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो यहां पे रूट्स आपका क्या क्या होगा, इसका माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो सम टेकन 1 एट अ टाइम क्या होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, उसके आगे माइनस है तो आपका क्या होगा, प्लस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टाइम्स क्या, एक्स क्यूब। आपका प्लस, आपका यहां पे देखना प्लस S2 है, टेकन 2 एट अ टाइम, माइनस ए इंटू माइनस बी करने से तो क्या आएगा, ए बी। तो आपका यहां पे देखना एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ए बी ए सी ए डी 4C2 6 टर्म्स, बी सी बी डी सी डी। एक्स के साथ क्या आएगा बोलना, एक्स के साथ क्या आएगा, -S3 S3 विल बी आपका क्या, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सो इट इज -ABC, और आगे एक तो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपका 4C3 आपका BCD ACD ABD ABC, और कांस्टेंट क्या होगा बोलना, ABCD, दैट इज इक्वल टू आपका क्या है, 2 बाय, दैट इज इक्वल टू 2 बाय एक्स। किया है ना, आई। अब आप वो x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, वो राइट हैंड साइड के नीचे जो x है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लीज टेल, 4x⁴ प्लस, बोलना गाइस, एक तो 3 कॉमन जाएगा तो आपका 3x³ और इसको क्या लिखेंगे अपन, समेशन ए, प्लस आपका क्या आएगा बोलना, यहां से एक 2 निकलेगा, 2x² समेशन ए बी, फिर आपका क्या आएगा बोलना, वो आपका क्या है, आपका x इंटू समेशन, ये क्या लिखेंगे, समेशन एबीसी, जिसमें आपके कितने टर्म्स हैं, 4C3 4, है ना। और ये देखना आपका एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा एक 2 के साथ, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 2x⁴ प्लस 2x³ समेशन ए प्लस 2x² समेशन ए बी प्लस 2x समेशन एबीसी प्लस 2 टाइम्स एबीसी। क्लियर, गॉट इट राइट, एवरीबडी इज क्लियर राइट, सबको समझ में आया ना। अच्छा, यहां से आप लोग मेरे को बताएं, आपका दोनों साइड से देखना 2x² समेशन ए बी कट जा रहा है, आपका 2x² समेशन ए बी क्या हो रहा है बोलना, कट जा रहा है। क्लियर, हाँ। अब आप सबको एक साइड में लेके जाएं, सबको अगर हम एक साइड में लेके गया तो आपका 4x⁴ माइनस 2x⁴ क्या होगा, 2x⁴, फिर आपका क्या होगा बोलना, 3x³ समेशन ए प्लस माइनस 2x³ समेशन ए, तो क्या होगा, प्लस समेशन ए x³, फिर आपका यहां पे एक समेशन एबीसी, ये उधर लेके जाएं तो माइनस समेशन एबीसी एक्स माइनस 2 ABCD, इट इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, 0, इट इज इक्वल टू आपका क्या है, 0। बहुत ही बढ़िया, है ना। और हमको देखना इसी इक्वेशन का गिवन क्या था, आपका देखना इसी इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा था, एक्स के जगह पे ओमेगा और एक्स के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, सो हु वाज सेटिस्फाइंग, एक बार एक्स ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है और आपका एक बार क्या सेटिस्फाई कर रहा है बोलना, एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स ओमेगा डालिए, एक्स ओमेगा डालने से ये क्या होगा बोलो गाइस, प्लीज टेल, आपका 2 ω⁴ प्लस समेशन ए ओमेगा क्यूब माइनस समेशन एबीसी ओमेगा माइनस 2 ABCD इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है, ठीक है ना। तो आप लोग यहां से मेरे को बताएं, गौर से देखिए, तो आपका ω⁴ तो क्या है, ओमेगा है, तो आपका ये और ये टर्म में से क्या कॉमन जाएगा, ओमेगा, तो 2 माइनस समेशन एबीसी ओमेगा, और ये दोनों में से आपका देखना ω³ क्या है, 1, तो समेशन ए माइनस 2 ABCD इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना, 0। गॉट इट राइट, उससे वाले ले एक बार और क्या सेटिस्फाई करेगा, हु विल सेटिस्फाई, हु विल सेटिस्फाई ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, 2, बोलो गाइस, आपका 2
ओमेगा पावर 8 माइनस समेशन ए ओमेगा पावर 6 माइनस समेशन एबीसी ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 एबीसीडी 0। व्हाट इज ओमेगा पावर 8? ओमेगा स्क्वायर। तो आपका इसमें और इसमें क्या कॉमन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आएगा? 2 माइनस समेशन एबीसी ओमेगा स्क्वायर और प्लस ऑफ आपका ओमेगा पावर 6 तो आपका 1 होगा, तो समेशन ए माइनस 2 एबीसीडी इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना? 0। किया? हाँ, अब आपका देखना आंसर आने वाला है। अच्छा, अब आपका ये डोंट टॉक गाइस, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, दोनों को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये पार्ट तो कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? 2 माइनस समेशन, बोलो 2 माइनस समेशन एबीसी इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 0। बट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर? नो। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्वांटिटी डेफिनेटली क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब ये 0 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा बोलना? 0। मतलब समेशन एबीसी आपका क्या होगा? 0। आपका सॉरी, समेशन एबीसी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो समेशन एबीसी क्या होगा? 2। तो समेशन एबीसी अगर आपका 2 है तो आपको देखना जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसका ये इसका वैल्यू आ गया, यही समेशन एबीसी था, तो उसका वैल्यू देखना आपका समेशन एबीसी का वैल्यू कितना आ गया? 2। गॉट इट राइट? है ना बात समझ में? अब आप समेशन एबीसी का वैल्यू आप इस इक्वेशन पे डालिए, इस इक्वेशन पे डालिए, तो आपका समेशन एबीसी तो 2 है, तो आपका 2 माइनस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस ऑफ आपका क्या आएगा? समेशन ए माइनस 2 एबीसीडी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब आपका समेशन ए विल बी इक्वल टू क्या? 2 एबीसीडी, यानी कि आपका समेशन ए बाई एबीसीडी वो आपका क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? 2, है ना? आपका समेशन ए बाई एबीसीडी उसका वैल्यू भी आपका क्या है? 2। ए वो विच वन वाज समेशन ए बाई एबीसीडी? बोलना ये, दिस इज ऊपर में समेशन ए, नीचे आपका क्या है? एबीसीडी। तो समेशन ए बाई एबीसीडी वो आपका क्या है? 2 है। क्लियर राइट? आना बात समझ में? ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिएगा, आपका इक्वेशन तो हमारा क्या था? प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन वंस अगेन। आपका एक्स पावर 4, एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस समेशन ए एक्स क्यूब जो आया था आपका यहां पे, 2 एक्स पावर 4 माइनस समेशन ए एक्स क्यूब माइनस समेशन एबीसी एक्स माइनस 2 एबीसीडी वॉज इक्वल टू क्या था? 0। और हमको क्या क्या मिला है अभी तक? समेशन एबीसी इज आपका 2 एंड समेशन ए इज इक्वल टू 2 एबीसीडी, है ना? अच्छा, अब आप इस इक्वेशन में x1 डालिए, इस इक्वेशन में अगर हमने x1 डाला तो क्या आएगा? बोलो 2 प्लस, बोलो 2 प्लस समेशन ए फिर माइनस समेशन एबीसी माइनस 2 एबीसीडी। तो आप लोग ही बताएं, आपका आपका समेशन ए इज इक्वल टू 2 एबीसीडी, तो ये टर्म और ये टर्म कटेगा, और समेशन एबीसी इज 2, तो ये टर्म और ये टर्म कटा, तो आपका पूरा कट गया ना। तो x इक्वल टू 1 देखना आपका इस इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाई। x इक्वल टू 1 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन कहां से डिराइव्ड है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आपका ये इक्वेशन, है ना? मतलब इस इक्वेशन का भी रूट क्या होगा बोलना? x इक्वल टू क्या? 1। x इक्वल टू 1 इज गोइंग टू बी द रूट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, जो आपका क्या था? 1 बाय a प्लस एक्स प्लस 1 बाय b प्लस एक्स प्लस 1 बाय c प्लस एक्स प्लस 1 बाय d प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या? 2 बाय एक्स। तो इसको भी फिर x इक्वल टू 1 क्या सेटिस्फाई करेगा? तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करने का मतलब आपका ये वाला जो पार्ट था आपका 1 बाय ए प्लस 1 प्लस 1 बाय बी प्लस 1 प्लस 1 बाय सी प्लस 1 प्लस 1 बाय डी प्लस 1, उसका वैल्यू भी क्या होगा? उसका वैल्यू भी आपका क्या होगा बोलना? आपका 2 ही होगा। क्लियर है? तो आपका आंसर देखिएगा कितना आ गया बोलना? व्हाट इज द आंसर कमिंग? आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, सो द आंसर इज 8।
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ओके गाइस, ये हमने कुछ कुछ ओमेगा और उसके प्रॉपर्टीज देखा। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग सम इजी क्वेश्चंस जो मेंस में आते हैं, है ना? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के, हाँ हाँ, नहीं ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ये ब्लैक बुक एडवांस एडवांस से था ये, है ना? ये आप यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट ऑफ बाय डूइंग सम इजी क्वेश्चंस ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है? ओके गाइस, विल स्टॉप फॉर द नाइट। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।